हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो कि इस टॉपिक से बनते हैं, सौर मंडल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो भी था पर उसको 2 निकाल दिया गया, तो अब 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति है 8 ग्रह में, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी 5वें नंबर पे है आकार के हिसाब से, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इन्हें उपग्रह कहते हैं। जो कि ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। 7वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 यानी कि 89 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक कितनी देर में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड यानी कि ऑलमोस्ट 500 सेकंड में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में गैस हैं। तो सूर्य में मोस्टली 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम पाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र लगभग साइज में पृथ्वी जितना बराबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को ही हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को ही शाम का या सुबह का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहते हैं। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता भी शुक्र को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, जिससे कि दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाती है, जिसे हम ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 24 घंटे बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसको लाल ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है यानी कि मरकरी। क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को हमारा योगा डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी कि रिंग्स हैं? तो शनि, सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है और ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस जो कि मंगल का उपग्रह है, ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस आकाशीय पिंड पर है? तो चंद्रमा पर। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 28 दिन या फिर 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा में से पृथ्वी तक प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड 1.3 सेकेंड में चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र या रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को ही पृथ्वी पुत्र और रात की रानी भी कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट या कोरोना। जब सूर्य ग्रहण के टाइम पे हमको कोरोना वाला पार्ट सूर्य का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनोखा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, जिससे कि स्पेस से देखने पर ये नीला ग्रह दिखता है। अगला क्वेश्चन है देवताओं का गुरु किस ग्रह को कहते हैं? तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहते हैं। सबसे सुंदर ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो शनि को सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ रिंग्स हैं, मतलब वलय है, इसी वजह से इसको सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। उल्टा ग्रह या लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो अरुण को हम लोग उल्टा ग्रह या लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह ठंडे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो वरुण को हम लोग ठंडा ग्रह क्योंकि ये सबसे दूर है सूर्य से, इस वजह से ठंडे ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हरा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो वरुण को मीथेन गैस होने के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, तो कौन से दो ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं और बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव शुक्र को कहा जाता है। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि सबसे सुंदर ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो सबसे सुंदर ग्रह तो शनि के लिए कहा जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, यानी कि वीनस। लोग जनरली बुध लगा देते हैं टिक, बट बुध नहीं है, शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे CO2 के बादल पाए जाते हैं जिस वजह से ये गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के बादल और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल किस ग्रह पर पाए जाते हैं? तो शुक्र ग्रह पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है तो किस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण का कारण है। तो चंद्र ग्रहण जब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे सौरमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में मोस्ट 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो, इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं।
थैंक यू।